नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ीरो फ़ियर मैथ। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जिस पे हर कोई बात कर रहा है। अब मैं ये यूट्यूब रील्स बनाने की बात नहीं करूँगा या फिर हाउ टू गेन व्यूज़ ऑन यूट्यूब की बात नहीं करूँगा जो कि ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस एक बहुत ही मतलब आजकल के प्रेज़ेंट कंटेंट में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिल्डअप होता जा रहा है, जो हमारे आपके लाइफ़ को, हमारी फैमिली की लाइफ़ को, हमारे ऑफ़िशियल वर्क कल्चर को सब कुछ खराब करता जा रहा है। स्ट्रेस वर्ड कॉमनली हम लोग बहुत आसानी से यूज कर देते हैं। हर कोई बंदा जब आप किसी परेशान में हो, तनाव में हो, आके धीरे से आपके कंधे पे हाथ रख के कह देगा कि स्ट्रेस मत लो। और मैं सही बताऊं, जब मैं स्ट्रेस में होता था, मुझे कोई ऐसी बातें बोलता था, मुझे इतना इरिटेशन होता था कि मैं जिस विकट परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, यहाँ स्ट्रेस इंसान न ले तो क्या करे। उल्टा जो उसका जो सिंपैथेटिक बिहेवियर होता था, मुझे एजिटेटिव लगता था और मैं काफी इरिटेट होकर कहता था, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। ठीक है, तो ऐसी बातें मैं तब सोचता था जब मुझे स्ट्रेस के बारे में पता नहीं था। अब जब मैंने इस समस्या से निकलने का मैंने रास्ता ढूँढा और समझा कि स्ट्रेस में बॉडी एग्ज़ैक्टली क्या रिस्पॉन्स करती है, स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस से आपके बॉडी पे क्या-क्या असर पड़ता है और कैसे इन असरों से हम बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल आपसे बात करेंगे। आने वाले 10, 15, 20 मिनट में डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ के एक बहुत ही अच्छे 15-20 मिनट साबित होने वाले हैं, अगर आप वीडियो में बने रहें और इस क्लास के डेली जेस्ट को समझें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी बॉडी को, अपनी समस्याओं को समझेंगे नहीं, ठीक है? पुरानी कहावत है कि जड़ पे प्रहार कीजिएगा, तभी जाके आपको समस्या का समाधान मिलेगा। तो हम जड़ को नहीं समझते हैं, बार-बार स्ट्रेस के कभी टहनी काट लेते हैं, कभी फूल तोड़ लेते हैं, उससे आपका स्ट्रेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है? अब हम बात करेंगे सबसे पहला वर्ड इटसेल्फ स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता क्या है? ठीक है? स्ट्रेस एक्चुअली मैं बोलूँगा तो बहुत अजीब लगेगा आपको कि स्ट्रेस एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। इट इज़ रियली गुड फॉर यू। ठीक है? स्ट्रेस होता एग्ज़ैक्टली ये है कि हमें किसी भी काम को करने की प्रेरणा देने की शक्ति जो है वो स्ट्रेस की होती है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करें तो एग्जाम के टाइम में क्या होता है, जब स्टूडेंट डरते हैं एग्जाम से तो डेफिनेटली तैयारी को थोड़ा ज़्यादा जोर शोर से करते हैं और पढ़ाई में अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो वहाँ देखिए एक स्ट्रेस एक वेरी पावरफुल चीज़ है। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं और नया नया ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेस रहता है कि मैं कैसे जज किया जाऊंगा या फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ये सब सोच के हम अपना वर्किंग पोटेंशियल थोड़ा एनहांस कर लेते हैं, आने जाने की टाइमिंग बेहतर कर लेते हैं ताकि हम बेहतर रिकॉग्नाइज हो पाए। तो स्ट्रेस क्या है, एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट? टू प्रेशर या थ्रेट। यहाँ दो चीजें आ गई, या तो प्रेशर या थ्रेट। एग्जाम की बात करूँ, वो प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और थ्रेट के टाइम में भी बॉडी का बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी एक स्ट्रेस का एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई आप स्नेक आपके आसपास निकलता है या फिर कोई चीज आपके ऊपर गिरती हुई नजर आती है, तो आपका बॉडी कितनी तेजी से वहां से भागता है ना? या मान लीजिए कोई हार्मफुल एनिमल आपके पीछे पड़ जाए, तो आपके बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी आती है और आप बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, है ना? तो जो भागने की एनर्जी है, ये भी स्ट्रेस से ही आई है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पावर आप गेन करते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि कई माएँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग के लपटों से निकल आईं, कई बार बिजली के झटकों से अपने बच्चों को बचा ली। तो ये जो बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है, एक रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है टू डील विथ प्रेशर और थ्रेट। ठीक है? अब यहाँ से ही गेम शुरू होता है। ठीक है? स्ट्रेस जो है, भगवान ने हमें एक नेचुरल एबिलिटी दे दी है कि भाई देखो, आप नॉर्मल सिचुएशन में अलग काम करोगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अलग काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही रात में अचानक से लाइट कटती है, आपकी आँखें बड़ी हो जाती है, पुतलियाँ फैल जाती हैं ताकि आप अंधेरे में भी चीज़ों को देख सको। या फिर आप जैसे भूत-प्रेत से डरने वाले लोग हैं या कोई भी आपका फ़ियर है, वो जैसे ही आपके अंदर आता है तो आपके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है, आपका शरीर को भागने की क्षमता, लड़ाई करने की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। कई बार देखा गया है कि इंसान जब कभी लड़ाई झगड़े में उतरता है और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि 2-4 लोगों को आसानी से वो हरा सकता है, जो कि नॉर्मल लाइफ में वो वैसा नहीं कर पाता है। तो स्ट्रेस के बारे में हम समझे कि नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन अब होता क्या है कि नेचुरल रिस्पॉन्स 2 तरह से हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है? बॉडी का जो एडैप्शन है, स्ट्रेस हमें
काम को डिफरेंट और अच्छे तरीके से करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ये स्ट्रेस जो कंटिन्यूअस हमारे बॉडी पे रहता है, तो सडन एक्लेमेटाइजेशन या एडॉप्शन बॉडी का पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए एक टाइम ऐसा हो कि आपके पीछे कुत्ते पड़े हों और आप के अंदर एनर्जी आए, आप ज़ोर से भाग जाएँ यहाँ पे। लेकिन आपका दिमाग कुछ इस टाइप से बिहेव करने लगे कि हमेशा आपको वो डर बना रहे किसी चीज़ का और आप बार-बार आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने लगेगा। तो इस हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा कि उस रिलीज़ हुई एनर्जी को आपका बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हम डिफरेंट बिहेवियर करने लग जाते हैं। ठीक है? तो अभी बात करते हैं हम स्ट्रेस को अगर हम समझ गए तो हम बात करते हैं स्ट्रेस के स्टेजेस की। ठीक है? जो अलार्म स्टेज होता है स्टेज का, जो सबसे पहला जनरल एडाप्शन सिंड्रोम होता है आपका बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। पहला स्टेज में आता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट का मतलब कि मान लीजिए आपके अंदर कोई समस्या आई आपके सामने, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि ठीक है इसको देख लेते हैं। जो देख लेते हैं का रिस्पॉन्स है दैट इज द फ्लाइट रिस्पॉन्स, दैट इज वेरी गुड। एंड सेकंड होता है फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसमें आप अचानक से कोई डरावनी चीज को देखते हैं या फिर किसी चीज से डरते हैं, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ के इमीडिएटली भाग जाना चाहते हैं। ये आपका हो जाता है फ्लाइट रिस्पॉन्स। ओके। सेकंड स्टेज होता है रेजिस्टेंट स्टेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेस आपके दिमाग में आ रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है कुछ करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीयर प्रेशर। बॉस है आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, बॉसों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है हमेशा कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उस हिसाब से क्या है कि बॉडी इनिशियली रिएक्ट करती है ज्यादा काम करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बॉडी उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके घर में शादी है या किसी का डेथ हो गया है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऐसा चल रहा है जिसमें आपको दिन रात जगने की जरूरत है, तो आप ऐसा भी कर पाते हैं कि दो दो दिन तीन तीन दिन बिना खाए पिए बिना सोए भी आप काम कर पाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि ऐसा ही सिचुएशन महीनों आपके साथ चला जाए, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी और आपका रिस्पॉन्स सिस्टम और आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है डेफिनेटली इन्हांस होगी। तो कॉपिंग स्ट्रेस में कॉप के साथ स्ट्रेस के साथ बॉडी कॉप अप करते करते एक टाइम सरेंडर हो जाती है। तब वहां से तीसरा स्टेज डेवलप होता है स्ट्रेस का, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्शन स्टेट। आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है बुरी तरह से, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वहां से आपकी हेल्थ की सफरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में आप देखिए कि स्ट्रेस आपको है या नहीं है, कैसे पता चलता है। कुछ माइनर अलार्म्स है, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो बताता है कि आप स्ट्रेस आपके बॉडी पे हावी हो रहा है। स्ट्रेस हावी हो रहा है का मतलब क्या है कि आपका बॉडी का जो किसी भी सिचुएशन को डील करने का नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो बॉडी की एडेप्टिलिटी को चेंज करता है, वो सिस्टम जो है उस चेंजेस को कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं बात करूंगा अभी। सबसे पहला जो फिजिकल सिम्टम होता है स्ट्रेस का, कि आपको हेडेक होना शुरू होगा। आप देखिए कोई भी काम जहां आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है आप, या कुछ करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक इरिटेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जब लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं तो आपको इरिटेशन होता है, नहीं कहता इरिटेट मत करो मुझे। ठीक है? तो लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो बॉडी में इरिटेशन डेवलप हो जाता है, और समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। समझे दोस्त? इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का ही अंतर है। तो पहला यही होता है कि हेडेक शुरू होगा आपको, ब्लड प्रेशर आपका रेज़ होगा, ठीक है? बीपी आपका बढ़ेगा ज़रूर, और जैसे ही ये बीपी बढ़ता है फिर आप डायबिटिक रिस्क ज़ोन में आ जाते हैं। ये पहला हो गया फिजिकल फेनोमेना। दूसरा इमोशनल। इमोशनल में क्या होता है, हर इंडिविजुअल का स्ट्रेस के रिस्पॉन्स अलग-अलग होता है, क्योंकि मैं बोला बॉडी का रिस्पॉन्स एडॉप्शन का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे पहला, आप या तो एंग्जायटी से भर जाएँगे, आपको हमेशा हर चीज़ में इम्पल्सिव बिहेवियर कर देंगे आप, या दूसरा होता है एंगर, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जो आपको सही बोली गई बातें भी आपको चिड़चिड़ा बना सकती हैं। ये आपका इमोशनल लेवल हो जाता है, इमोशनल लेवल पे जब स्ट्रेस पहुँच जाता है। तीसरा सैडनेस होता है, कई लोग ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल इमोशंस में बहुत ही शांत हो जाते हैं, बातें करना बंद हो जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी पे स्ट्रेस का ही एक रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद कुछ कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं जिससे भी आप जज कर सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आस-पास आपके माँ, भाई, बहन, ऑफिस कलीग्स, दोस्त जो भी जानने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और स्ट्रेस को समझते हैं, तो आप किसी भी अगले बंदे के काम आ सकते हैं। आप उसका एक छोटा-मोटा काउंसलिंग तो नहीं कह सकते हैं, एक बेसिकली एक मित्रवत
सलाह दे के उसको आप उस जंग से निकाल सकते हैं। तीसरा होता है कि कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए पुअर फोकस एंड मेमोरी इश्यूज, लोग चीजें रख के भूल जाते हैं कई बार कुछ काम दिया हुआ होता है और एकदम याद ही नहीं रहता है, जब टाइम निकल जाता है तो याद आता है अरे ये काम तो मेरा छूट गया। तो ये भी एक पुअर फोकस जब भी होता है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम है। तो इन चीजों से आप जज कर सकते हैं कि आई एम स्ट्रेस समवेयर। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर में तब आता है स्ट्रेस जब आपको नींद का इशू आ जाए, ओवर ईटिंग करने लगे, आपको बार बार भूख लगे, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगे कि कुछ खा लूं तो बेहतर होता। ये जो सिम्टम्स है ये सब जो है वो बेसिकली स्ट्रेस के एक सिम्टम्स है। ठीक है, अब टाइप, ये इफेक्ट्स ऑन बॉडी ऑन स्ट्रेस की बात की हमने कि आखिर बॉडी को स्ट्रेस हो चुका है या हम स्ट्रेस से घिर चुके हैं, इसका रिस्पॉन्स है। अब है टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे हम कि आखिर ये किस किस टाइप का होता है। तो टाइप नंबर वन आपका एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एग्जाम हो गया, एग्जाम आने वाला है और मेरे को ज़्यादा तैयारी करनी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, नींद मेरी उड़ी हुई है, तो एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। ये लिमिटेड होता है, इट इज़ आल्सो पॉजिटिव समटाइम्स कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते हैं या आप कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म एक्यूट में आता है आपका डेडलाइन्स। बॉस ने टास्क दे दिया कि कल 9 बजे तक मुझे ये काम चाहिए ही चाहिए। देन आपके बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी रिलीज़ होगी और आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, चलो ठीक है, ये ठीक होता है। दूसरा क्रोनिक स्ट्रेस होता है दोस्तों। क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं लगातार लगातार लगातार, तो एक टाइम ऐसा बन जाता है कि आपका ये स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है। और जो बिहेवियर मैंने बताया, 4-5 जो लक्षण हैं, वो लक्षण आप में परमानेंट आ सकते हैं। आप परमानेंट सैड हो सकते हैं या एंजाइटी से भर सकते हैं या सैडनेस से भर सकते हैं, एंगर से भर सकते हैं। तीसरा एक यूट्रस आता है जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें आपको किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है, वो ठीक है। और दूसरा है लास्ट स्टेज जो होता है स्ट्रेस का ट्राइब जो होता है, वो डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस में जो सेल्फ हार्म और सुसाइड जैसी चीजें होती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, वो आपका अस- एक जो टाइप स्ट्रेस में फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेस है जो कि हमें रियली बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस की। आप हम आपके साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्ट्रेस में बॉडी क्या करती है जिससे हमें ये समस्याएं होती हैं। क्योंकि समस्याओं को जितना डीपली आप समझेंगे, उतना ही बेहतर वर्कआउट करके आप उसका इलाज और समाधान निकाल पाएंगे। मैं आपको आज सिखाने नहीं आया हूं कि स्ट्रेस मैनेज कैसे करें, मैं आपको ये बताने आया हूं कि स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी क्या करती है। जब ये चीज़ें आप समझ लेंगे तो इसको कैसे ठीक करना है, ये तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं। हर कोई जानता है कि स्ट्रेस कैसे ठीक करें, लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप जब समझेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको बीमारी का अंदाज़ा लग जाए कि ठीक है मुझे फ़ीवर है, तो दवाइयाँ तो चैट जीपीटी से ही मिला करती हैं। डिस्क्लेमर, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर स बीमारी पता हो, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपको पता है कि उसका मदरबोर्ड खराब है, निकालने से वो ठीक हो जाएगा, तो वो बीमारी पता होने के बाद इलाज बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। लेकिन मुद्दा यही है कि आपको अपनी बीमारी को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस को समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारा स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है, तो क्या करता है कि ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला एक पार्ट है आपका जो इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन है। ठीक है, इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन है, वो क्या करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है और प्रोसेस बिगिन करता है स्ट्रेस में। और एक हाइपोथैलेमस आपके एक पार्ट होता है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस को कमांड सेंटर बोला जाता है। जैसे कोई इमोशनल एक्टिविटी आपको टच की, आपका एमिग्डला एक्टिवेट हुआ और उसने हाइपोथैलेमस को सर्टेन कमांड दिया। और वो कमांड किस टाइप का होता है, वो कमांड ऐसा होता है कि भाई बॉडी में आपको जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल का नाम आ गया आएगा आगे, ये हार्मोन्स कैसे बैलेंस हो, किस बॉडी के किस फंक्शन को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, किस फंक्शन को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये काम आपको हाइपोथैलेमस से होता है। तो जैसे ही क्या होगा कि इसमें एक मिनट, दो पाथवे होते हैं बॉडी के, ठीक है, एक को एसएनएस बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं एचपीए। एसएनएस होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटेटरी एड्रिनल। जो एड्रिनल रिलीज करता है वो एचपीए करता है। ठीक है,
आप टेक्निकल वर्ड है, आप धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें, मैं इसको आम भाषा में समझाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करता है कि ये जो एसएनएस सिस्टम होता है, वो बॉडी को तुरंत प्रिपेयर करता है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है? अब ये क्या करेगा एग्ज़ैक्टली कि आपके हार्ट रेट को तेज़ कर देगा, ठीक है? हार्ट रेट को तेज़ इसलिए करेगा कि बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ब्रीथिंग होगी तो हार्ट ज़्यादा पंप होगा और उससे आपका एनर्जी क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये काम नेचुरल होता है, आपकी ब्रीथिंग फास्टर हो जाएगी, आपकी जो पुतलियाँ हैं वो फैल जाएँगी। पुतलियाँ फैल इसलिए जाएँगी कि उसका जो देखने का जो क्षमता है, वो इनलार्ज वे में समझिए स्कैन करके चीज़ों को देख पाएगा, ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा, इसलिए वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या करता है ये कि बॉडी में ब्लड चूँकि पंपिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ब्लड शुगर ज़्यादा रिलीज़ करता है, क्योंकि बॉडी ये मान के चलता है कि आपको ज़्यादा काम करना है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसी प्रोपोर्शन में वो शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसको बढ़ा के आपकी बॉडी को शुगर देने लगता है और साथ-साथ बॉडी ये भी काम करता है कि उसे ये लगता है कि अभी की सिचुएशन में डाइजेशन जो है हमारा मेन टास्क नहीं है। ठीक है? वो डाइजेशन में जो एनर्जी हमारी लॉस हो रही होती है, उस एनर्जी को कम करके बाकी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना घटती है, ना बढ़ती है। क्या होता है कि डिफरेंट लेवल से मैनेजमेंट किया जाता है। तो बॉडी का एक अपना मैनेजमेंट है, वो डाइजेशन भी आपका पुअर कर देता है, ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए बेहतर तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा अगर इसी सिचुएशन में आपका बॉडी चला जाए, तो क्या होगा आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। डाइजेशन बिगड़ेगा जैसे ही आपका लीवर पे इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, लीवर पे इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि आपका फिर फैटी लीवर कन्वर्ट हो सकता है आपकी बॉडी में। आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाएँगे क्योंकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका बॉडी कंपैरेटिवली ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज़ बॉडी में फ्लो कर रहा है। इसलिए लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बोलते हैं डायबिटीज़ को क्योंकि क्या करता है बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम उसको ये लगने लगता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये सोचते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ आपकी बॉडी में रिलीज़ कर देता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि ये जो है, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, ये बॉडी के लिए नीड नहीं है। जो इमोशनली हमने कुछ डीप रूटेड काम कर लिया, उसके वजह से ये चीज़ आ रहा है, ठीक है? जैसे आप मतलब दौड़ते हैं तो साँसें तेज़ होना नॉर्मल है, लेकिन बैठे-बैठे साँसें तेज़ होना, सोचते-सोचते धड़कन तेज़ हो जाना, इसमें क्या होता है कि बॉडी इस चेंजेस को बियर नहीं कर पाता है और आपको क्रोनिक सिकनेस की तरफ ले जाता है, ठीक है? तो हाँ, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी इससे क्योंकि बॉडी क्या है जिस हिसाब से ग्लूकोज चाहिए उससे ज़्यादा दे रहा है तो जैसे ही पार्टिकुलर सिस्टम एक्टिवेट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हर ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब ज़्यादा शुगर बॉडी में आएगा तो ज़ाहिर सा बात है किडनी को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, जितने भी वेन्स हैं उसमें आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, इससे एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए स्ट्रेस जो लॉन्ग सिचुएशन में रहता है आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस दे देता है, ठीक है? तो आपको इसलिए स्ट्रेस से बचने की सलाह दी जाती है। तो ये जो आपका एमिगडाला है और हाइपोथैलेमस है, ये दोनों मिलके कॉर्टिसोल रिलीज़ करने लग जाते हैं और वो कॉर्टिसोल नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए और बहुत ही मुश्किल में आ जाता है। एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए घोड़े को आप चाबुक से मार के दौड़ा रहे हैं, ठीक है? घोड़ा को चाबुक मारा और तेज़ दौड़ा और चाबुक मारा और तेज़ दौड़ा और चाबुक मार दिया वो और तेज़ भागा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि घोड़े के दौड़ने की क्षमता हो जाएगी खत्म और घोड़ा वहीं पे गिर पड़ेगा। ठीक है? तो हमारे दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हार्ट को प्रोवोक कर रहे हैं, अपने किडनी को प्रोवोक कर रहे हैं, सब मिलके ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि दे यूज्ड टू सरेंडर एंड वी यूज्ड टू टर्न टू सर्टेन डिजीजेस, ठीक है? इसलिए स्ट्रेस हार्मफुल होता है और आपको बताया नॉर्मल लाइफ में भी आपको वो दिक्कत तो दे ही रहा है जैसे एंजाइटी, एंगर, डिस्ट्रेस, सैडनेस, पुअर फोकस, मन न लगना, बातें बहुत तरह के सिस्टम है, अलग-अलग बॉडी का अलग-अलग रिस्पॉन्स है। तो आप अभी तक की वीडियो में ये समझे कि स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, क्या उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी होता है, तो इससे बचे कैसे? अब मुद्दा आता है टिप्स, अब बात करेंगे, चूँकि आपको भी पता होगा फिर भी अब स्ट्रेस का टॉपिक कवर हुआ है तो मैं बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की भी कि आखिर कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग ब्रीथिंग और मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो अनवांटेड थॉट्स हैं, दिमाग में जो हेवी प्रेशर थॉट्स होते हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग में कम आती हैं। ठीक है? और आपका जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का, वो क्या होता है थोड़ा-सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है।
तो इससे क्या होता है आपकी फिजियोलॉजी बैलेंस होती है और आपका हार्ट, कार्डियो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। उसके बाद एक रीज़न और होता है प्रॉपर स्लीप। ठीक है, अगर आप पूरी नींद ले रहे हैं, तो ज़ाहिर-सा बात है कि जब नींद में आपके थॉट्स डेफ़िनेटली लिमिटेड हो जाते हैं, तो जैसे देखिए कई बार जो सिक लोग होते हैं, उनको सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि उनको नींद की दवाई दी जाती है। ठीक है, जस्ट स्लीप, क्योंकि स्लीप टाइम ऐसा होता है कि बॉडी रिकवरी फेज़ में चली जाती है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है अपने आप सोने के बाद रिड्यूस हो जाता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज़ से ये होगा कि आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बैलेंस होना शुरू होगा और एक्सरसाइज जो होता है बॉडी में हमेशा पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रेशन करता है, अनवांटेड एनर्जी जो भी है स्टोर्ड उसको लॉस करवा देता है वो। ठीक है, उसके बाद एक हेल्दी डाइट तो है ही है, क्योंकि जितना अच्छा डाइट लेंगे आप, ये एक पुरानी कहावत है कि यद्दन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा, एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें जिस प्रकार का आप अन्न खाएंगे बॉडी से उसी प्रकार का आउटपुट आप ले पाएंगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, एक बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप हर काम के लिए जो इतना टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। चलिए टाइम मैनेजमेंट पर डिटेल में बात कभी और करेंगे हम, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा डिटेल टॉपिक है जिस पे बात करनी चाहिए। अब लास्ट है कि आप अपने जब भी स्ट्रेसफुल इमेज में आए तो आप अपना सर्किल ग्रोथ करें। जिन लोगों से बात करने से आपकी तसल्ली मिलती है उन लोगों से बात करें, बहुत अच्छे से बात करें, फैमिली फ्रेंड्स बात करें, तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो वीडियोस वीडियो देखने के बाद अगर अभी भी आपको स्ट्रेस रिगार्डिंग कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो मैं उसको बता सकता हूँ। साथ ही साथ और भी अगर चीज़ें जो आपको जाननी है और अगर आज का इन्फॉर्मेशन रियली आपके काम का है तो काइंडली सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, और इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, नमस्कार। स्ट्रेसफुल हेल्दी लाइफ जिए आप, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बहुत कीमती है, एक बार मिली है। हर एक लम्हा जो बीतते चला जा रहा है शायद दोबारा ना आए। हर एक रिश्ते, हर एक नाते, जिनसे जो भी अच्छी चीजें मिल सकती हैं उसको लेते रहिए। जो चीजें नहीं कंट्रोल में है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको ठीक रखने के लिए, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है। आप इसमें भी अगर परेशान होंगे तो भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा जो आपकी बॉडी है, आपकी एक लाइफ है, आप उसको डेफिनेटली रियून कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन जो आपकी वेन डायर ने बोली है कि आपके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपके हाथ में है दोस्तों। आप उनको कंट्रोल कीजिए और एक बेहतर जीवन जिए। तो आप सबों को बहुत-बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, और आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। ज़ीरो फ़ियर मैथ की तरफ से आपके लिए ये प्यारा-सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है।